नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। गढ़वा की रैली में पीएम मोदी जमकर गरजे और पीएम मोदी ने बिहार और झारखंड के लोगों को छठ की बधाई भी दी। बीजेपी का संकल्प दोहराया और इंडी अलायंस पर खूब बरसे। गढ़वा के धरती पर मोदी जी का स्वागत है। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहाँ आया। गढ़वा में जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की जनता इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरी है। पीएम ने कहा कि वे झारखंड बीजेपी को बहुत बधाई दे रहे हैं कि झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना लागू होगी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। साथ में रक्षाबंधन और दीपावली पर मुफ्त में 2 गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। बीजेपी का संकल्प गिनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है। झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहाँ का उद्योग बन चुका है। पेपर लीक ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया। उद्योग। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शिता के साथ भरा जाएगा। पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। पीएम मोदी ने कहा, आजकल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। हरियाणा की जनता ने हाल ही में ऐसे झूठ बोलने वालों को जवाब दिया है। अब बारी झारखंड के लोगों की है, ऐसी अपील प्रधानमंत्री ने की। न्यूज 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं चाईबासा रैली की। यहां भी पीएम मोदी खूब गरजे, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा की रैली में एक बड़ा इशारा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को कमान दी। बीजेपी के लिए आदिवासी का स्वाभिमान सर्वोपरि है। मतलब ये कि झारखंड में भी आदिवासी सीएम हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्य धारा से आदिवासी को, समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गढ़वा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा पहुंचे और एक बहुत बड़ा इशारा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को कमान दी,
बीजेपी के लिए आदिवासी का स्वाभिमान सर्वोपरि है। मतलब ये कि बीजेपी की सरकार बनी तो कोई आदिवासी हो सकता है सीएम। भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाईबासा की धरती से कांग्रेस पर एक और बड़ा निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी आदिवासियों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। चाईबासा की धरती से कोल्हान को साध रहे पीएम मोदी ने इंडी अलायंस पर सीता सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अपमान का आरोप लगाया और उनके अपमान के लिए जनता से जेएमएम को सजा देने की अपील की। कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपाई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। पीएम मोदी ने अपनी चाईबासा रैली के जरिए कोल्हान की 14 सीटों को साधने की कोशिश की है। कामयाबी कितनी मिलती है, ये रिजल्ट ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पीएम मोदी के आरोप के बाद जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है। इसके लिए झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची काफी है। समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी से पूछना चाहिए और खुद से अपने आप से पूछना चाहिए। झारखंड में इनकी कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं चलने वाली है। झारखंड ने आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग की थी, आपने यूसीसी की बात कही। झारखंड और झारखंड के लोग आपको जवाब देने जा रहे हैं इस चुनाव में। अब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो चुनाव में ही उनको तुष्टीकरण याद आती है, चुनाव में ही उनको परिवारवाद याद आता है। जबकि झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट देखें तो अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके उन्होंने बाहर फेंक दिया और पुतहु तक को टिकट दे दिया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने बेबुनियाद बात करके चले गए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और जेएमएम परिवारवाद की राजनीति करती है, समाज तोड़ने की बात करती है। शायद प्रधानमंत्री जी का स्मरण समाप्त हो गया कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जितना परिवारवाद की है, शायद ही कोई दल इतना किया होगा। भाषण के बाद झारखंड के विपक्षियों में बौखलाहट है। परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन सब विषयों को लेकर ये पूरा विपक्ष बौखलाहट में है, क्योंकि ये यही करके अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के बीजेपी के निशाने पर आए जेएमएम ने पलटवार किया है और बीजेपी में कई उम्मीदवारों का उदाहरण देकर पूछा कि ये कौन सा परिवारवाद है जिसमें पूर्व सीएम के साथ उनका बेटा भी चुनाव मैदान में है, दूसरे पूर्व सीएम की पत्नी भी चुनाव मैदान में है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह के वादे को भी झूठ का पुलिंदा बताया है। का नेता है, भाजपा परिवारवाद पे भी बोलेगा। जिसका मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, आत्मीय जन सभी चुनाव में खड़े, उसमें तो जो एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा, अब वो भाजपा का नेता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और तो और छोड़ दीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की जहां पत्नी लड़ रही है वहीं दूसरे की बहू लड़ रही है चुनाव। प्रधानमंत्री जी, कौन सा परिवारवाद? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर यूसीसी और एनआरसी को लेकर के बीजेपी पर पलटवार किया है और सिमडेगा की चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ना यूसीसी चलेगा ना एनआरसी चलेगा, यहां सिर्फ सीएनडी
एसपीटी और पेसा कानून चलेगा। हेमंत सोरेन ने 500 रुपए महिलाओं को गैस सिलेंडर देने के वादे पर भी पलटवार किया। यहाँ पर 500 गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं। पूछिए इनके राज में 500 सिलेंडर मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिलता। अब यूसीसी लागू करने का बात बोलता है। यूसीसी लागू करने का मतलब हमारे आरक्षण को खत्म करना, हमारे अधिकार को खत्म करना। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने पहले ही घोषणा कर रखा। हमने तो यही कहा कि झारखंड में ना एनआरसी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा, या सीएनटी एसपीटी चलेगा और पेसा कानून चलेगा। बीजेपी का दावा है कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी और यूसीसी लागू होगा, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने विरोध जताया था और कहा था कि यहां पर सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून चलेगा। हेमंत सोरेन के इस बयान पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और पूछा है कि सीएनटी, एसपीटी कानून होते हुए भी झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी कैसे आ गए हैं। हेमंत सोरेन जी जो भी बोलते हैं, जैसे वो पैसा कानून चलेगा बोल रहे हैं, पैसा कानून का विधि स्टार्ट क्यों नहीं किया? और आज तक तो उन्होंने विधि नहीं बनाया। आज एसपीटी और सीएनटी कानून होते हुए आज कैसे इतना घुसपैठियों का जमीन हो गया? अगर कोई घुसपैठी आदिवासी बहन को शादी करता है तो उनका बेटा बेटियों को जमीन मिलना सही है कि नहीं सही है? तो कानून तो हमें सही है ना। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, तो पूरा झारखंड तो घुसपैठी उन्हें कब्जा कर लेगा। और हेमंत सोरेन वही चाहते हैं कि झारखंड घुसपैठी आते रहे, उनका वोट बैंक बनते रहे, वो तो वही चाहते हैं। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रांची से दिल्ली तक इस पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है झारखंड की हेमंत सरकार के एक आदेश की कॉपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात कही है। अगर कोई सीमा पार से घुसपैठ करता है तो उसे सबसे पहले मदरसे में शरण दी जाए, फिर सरकारी दस्तावेज बना करके उन्हें यहां पर बसाया जाता है। जो घुसपैठिए आते हैं इन पे कैसे अंकुश लगे और कानूनी कार्रवाई हो, यह देखना है। लेकिन इनका ही आदेश है, मैं पहली लाइन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये सरकारी दस्तावेज इसलिए तैयार किए जाते हैं और कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इनको घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है, बल्कि गले लगाएंगे क्योंकि इनको पता है ये इनका वोट बैंक है। तीसरा काम फिर वही करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि मतदाता सूची में इनका नाम डलवाया जाता है और ये इनका दस्तावेज कहता है। और फिर सबसे गंभीर बात सामने आती है, वहां पे साजिश के तहत वहां पे बसा दिया जाता है और जो हमारी बहनें हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हमारी बेटियां हैं, उनके साथ विवाह करवा के उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। एक हफ्ते के भीतर एक बार दूसरी बार पीएम मोदी फिर से झारखंड दौरे पर आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएम मोदी 10 नवंबर को झारखंड आने वाले हैं और रांची और हटिया में रोड शो करेंगे। तो पीएम का ये रोड शो 8 से 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है। रांची से चुनाव मैदान में एक बार फिर सीपी सिंह है, तो हटिया से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल चुनाव मैदान में है। तो इन्हीं दोनों के पक्ष में यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। आज ही कोल्हान के 2 जगहों पर प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा की और आने वाले समय में 10 तारीख को हो सकता है रोड शो करें। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के बयानबाजी तेज है। देखिए, जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने कहा है कि पीएम के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
वाला है। हमारे लोगों ने मन बना लिया है, रांची के लोगों ने, कि इस बार वो हमें वोट करेंगे। हमारी पार्टी पर विश्वास जताया है, महागठबंधन पर विश्वास जताया है और हम जीतेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बीजेपी पर हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने का आरोप लगाया है। अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी सीएम जो है वो भड़के हैं। अधिकारियों का दुरुपयोग जो है कोई नहीं कर सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। बीजेपी पर प्रस्तावक चुराने का आरोप लगाया। तो सीएम हेमंत सोरेन का ये बड़ा आरोप है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया है। और ये भी कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकारियों का दुरुपयोग जो है वो कोई नहीं कर सकता है। और ये भी कहा है कि बीजेपी पर प्रस्तावक चुराने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर बिना किसी कारण का, बिना किसी दोष का इस पदाधिकारी को हटा दो, उस पदाधिकारी को हटा दो, क्योंकि हमको अधिकार प्राप्त है चुनाव में। हम मानते हैं चुनाव आयोग को अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग न राज्य सरकार कर सकती है, न केंद्र सरकार कर सकती है, न चुनाव आयोग कर सकता है, न सीबीआई और ईडी कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपना कठपुतली बनाया है, उन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग राज्य में जहां लोग वोट नहीं भी देता है, चुनाव हार जाता है, एमएलए भी नहीं बनता है, वहां पर एमएलए एमपी को खरीद करके सरकार बनाने लगता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी लगातार रणनीति पर काम कर रही है और इसी के तहत पीएम मोदी की चुनावी सभा के बाद अब कल मंगलवार को सभी 24 जिले में संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें नेता एक साथ सभी 24 जिले के लोगों को संकल्प पत्र की खूबियां गिनवाएंगे और कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि कल झारखंड के सारे जिलों में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे। हमारा जो संकल्प पत्र है उसको लेकर जितने बड़े नेता, स्थानीय नेता हैं, सब जनता से मुखातिब हो गए। और जिला स्तर पर यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि संकल्प पत्र को लेकर हम एक साथ कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में सारे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे चंपई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री वो सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन गढ़वा के विराल में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें कल्पना सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार के वादे का हिसाब मांगा और झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ सभी रुपए भी जो है जारी करने की अपील की। तो कल्पना सोरेन ने लोगों को हेमंत सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इनके तो ऐसे ऐसे जुमले हैं, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा तो इनको अपने ऊपर शर्म आ जानी चाहिए। 15 लाख देंगे हम आपके अकाउंट में, आया क्या? नहीं। 2 करोड़ की नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, आया क्या? महंगाई कम करेंगे, हुआ क्या? रोजगार देंगे, सुरक्षा देंगे, हुआ क्या? झारखंड में पहले चरण की वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है और इसी बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है, जिसने झारखंड की फिजाओं में गुलाबी ठंड के साथ सियासी तपिश भी बढ़ा दी है। रांची में बीजेपी विधायक के आवास पर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है बटोगे तो कटोगे, और अब इस पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे की एंट्री अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी हो गई है। ये पोस्टर देखिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के आवास के बाहर ये पोस्टर लगा है जिस पर साफ लिखा है बटोगे तो कटोगे। आप बटेंगे तो कमजोर होंगे, यदि बटेंगे नहीं आप मजबूत होंगे। सीपी सिंह के इस पोस्टर पर झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। जेएमएम ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की सियासत करने का आरोप लगा दिया तो आरजेडी ने कह दिया कि बीजेपी की सियासत ही लोगों को तोड़ने की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन है, इसीलिए तोड़ने की राजनीति कर रही है।
देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, पोलराइजेशन कराओ और मतलब अपने से जनता का वोट लो। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तोड़ने में, कमजोर करने में और असंवैधानिक काम करने में प्रचलित है। हमारा नारा क्या है? झारखंड की जनता का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सभी वर्गों को लेकर। 13 और 20 नवंबर को प्रदेश में मतदान है और 23 नवंबर को रिजल्ट का दिन है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर वॉर का किसको कितना फायदा हुआ और किसको नुकसान। रांची से निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा चुनाव में बागी पर भरोसे की राजनीति देखने को मिल रही है। चुनावी समर में पाला बदलने वाले नेताओं पर सभी दलों ने भरोसा जताया है, तो इस बार के चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा बागी नेता मैदान में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।